अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा आज का मौजू है कोविड-19। मैं बहुत सारी कॉल्स रिसीव कर रहा हूँ अपने दोस्तों से, फैमिली मेंबर से और कुछ पेशेंट से कि हमें क्या करना चाहिए अगर हम घर में बीमार होते हैं और ऐसा लगता है कि उनको कोविड हो गया है। तो उनके लिए मैं कुछ ऐसे स्टेप्स बता रहा हूँ जो उनको करने चाहिए जब उनको ये लगे कि उनको कोविड-19 है और वो बीमार हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप घर के अंदर रहें और कोशिश करें कि घर से बाहर ना निकलें। सिर्फ तब निकलें जब आपको कोई हेल्थ रिलेटेड इश्यू है और आपको अपने डॉक्टर के पास जाना है, लेकिन गैर ज़रूरी तौर पे अपने घर से मत निकलें अगर आप बीमार हैं। अपना ख्याल रखें, सही खाना खाएं, टाइम पे सोएं, रिलैक्स करें, स्ट्रेस ना लें, क्योंकि ज़्यादातर केसेस में जो ये बीमारी है वो माइल्डर फॉर्म है और कुछ लोगों को इसकी अलामात भी नहीं होती और खुद ब खुद ही वो रिकवर कर जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो कमज़ोर हैं या बूढ़े हैं या उनमें कोई दूसरी मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं, जैसा कि हार्ट की डिजीज़ है या डायबिटीज़ है, उनमें चांसेस ज़्यादा हैं कि ये डिजीज़ कॉम्प्लिकेट करे। तो उसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि कौन से वार्निंग साइंस हैं जिसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है। लेकिन अपने घर में आप पानी पिएं, अपने आप को हाइड्रेट रखें, ग़िज़ा अच्छी खाएं, सब्जियों का इस्तेमाल करें, फ्रूट्स लें और कोशिश करें कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में ना जाएं, क्योंकि अगर आप बीमार हैं तो चांस है कि आपको कोविड हो और इससे इन्फेक्शन दूसरों को लगने के चांसेस बढ़ जाएंगे। घर में रहने के बाद दूसरी चीज़ आपने ये करनी है कि बाकी लोगों से अपने आप को अलहदा करें। अपनी बेडिंग्स, अपना बाथरूम, अपना रूम अगर पॉसिबल है तो अलहदा रहें। अगर आप किसी का ख्याल कर रहे हैं और बहुत ही मसला है कि आप ख्याल करना है तो कोशिश करें कि आप कपड़े से अपना मुंह कवर करके आप उसके करीब आप जा सकते हैं, लेकिन अवॉइड करें। मेजॉरिटी केसेस में कोविड-19 जो है वो एक माइल्डर इलनेस है और इसके सिम्टम्स 2 से 14 दिन के अंदर अपेयर होते हैं। और वो कौन से सिम्टम हैं जिनकी वजह से हम समझते हैं कि इस पेशेंट को कोविड होने के चांसेस ज्यादा हैं? जस्ट लाइक फ्लू इलनेस, लाइक फीवर, कॉफ, सांस में दिक्कत होना, सर का दर्द होना, बुखार होना, गले में कंजेशन होना, गला खराब होना, डायरिया होना, थकावट होना, बॉडी एक्स एंड पेन्स होना या आपकी सेंस ऑफ स्मेल और टेस्ट का चले जाना, ये कुछ ऐसी अलामात हैं जिसकी वजह से हमारा शुबा कोविड की तरफ ज्यादा जाता है। तो अगर आपको ऐसे कुछ सिम्टम्स हो तो आप अपने डॉक्टर को लाजमी बताएं और आप खुद भी मॉनिटर करें इसको। अगर आपको सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है या जिनको कोविड होने का सस्पिशन ज्यादा था और वो सो रहे थे और वो उठे नहीं, या ज़हनी तौर पर कंफ्यूजन हो गई है या चेस्ट पेन स्टार्ट हो गई है और होंठों का कलर चेंज हो रहा है यानी ब्लूइश कलर, और अगर आपके घर में ऑक्सीजन सैचुरेशन मॉनिटर है और उसकी सैचुरेशन 90% से नीचे ड्रॉप होने लगी है, तो कोशिश करें कि आप फौरी तौर पे हॉस्पिटल जाएं, क्योंकि ये वो अलामात हैं जो जाहिर करती है आपका कोविड खतरनाक हो रहा है। अगर आपका कोई अपॉइंटमेंट है डॉक्टर के साथ और आप बीमार हैं इस कंडीशन में, तो कोशिश करें कि वो अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दें अगर ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको लगता है कि वो अपॉइंटमेंट बहुत ज़रूरी है तो आप डॉक्टर के ऑफिस ज़रूर कॉल करें और उनको बताएं कि आपको लग रहा है कि आपको कोविड है, ताकि जब आप क्लिनिक जाएं तो वो पूरी प्रिकॉशंस ले सकें। इससे वो खुद को भी बचा सकेंगे और दूसरे मरीज जो उनके क्लिनिक में आ रहे हैं उनकी भी प्रिवेंशन हो सकती है। और इसके साथ साथ आप कोशिश करें कि अपने लिए एक कपड़े का मास्क बनाएं और वो यूज़ करें अगर आप बाहर जा रहे हैं, घर के अंदर हैं, कोई आपके आसपास है। अगर कोई आसपास नहीं है तो आप मास्क उतार सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि आप जहाँ भी जाएं मास्क पहन के जाएं ताकि ये बीमारी आप दूसरों को ना दे सकें। अगर आपको छींक आ रही है या खांसी आ रही है तो कोशिश करें अपना मुंह कवर करें किसी टिश्यू पेपर से, और वो टिश्यू जो है वो बाद में डस्टबिन में डालें। और इसके साथ साथ हाथ भी प्रॉपर्ली धोएं, अपने हाथों को बहुत अच्छी तरह धोएं, कम से कम 20 सेकंड तक आप अपने हाथों को धोएं पानी से और साबुन से। और अगर पानी और साबुन अवेलेबल नहीं है किसी जगह तो हैंड सैनिटाइजर यूज किया जा सकता है, लेकिन उसमें अल्कोहल की कंसंट्रेशन 60% होनी जरूरी है। इसी तरह आपको अगर कोई सिक्रीशंस नजर आ रही हैं तो आप उनको पानी से और साबुन से साफ कर सकते हैं, और ये सबसे बेस्ट तरीका है। और उसके बाद आप बेशक डिसइंफेक्ट करें उस चीज को, और कोशिश करें कि अपनी आंखों को, अपने मुंह को और अपनी नाक को हाथ ना लगाएं, क्योंकि यहाँ से जरासीम फैलने के चांसेस ज्यादा हैं। घर के अंदर प्लेट्स, चमचे, बेडिंग्स, तौलिए और कोई भी ऐसी चीज जो शेयर हो रही है उसको शेयर मत करें, और जितना हो सके बाकी लोगों से अलग रहें। और अगर जिन बर्तनों में आपने खाना खाया है और जो यूटेंसिल्स आपने यूज किए हैं उनको अच्छी तरह वॉश करवाएं। और कुछ ऐसी सर्फेसिस हैं जो बहुत ज्यादा इस्तेमाल में आती हैं, उनको बाकायदगी से साफ कराएं अपने घर में, खासतौर पर टेलीफोन, टेबल टॉप, बाथरूम के फॉसेट्स हैं। और अगर कहीं पे आपको सिक्रीशंस नजर आ रही हैं तो उनको अच्छी तरह वॉश कराएं, और सफाई करने के बाद पानी से, साबुन से, फिर उसके बाद उसको डिसइंफेक्ट करें। अगर आपने किसी केमिकल से या डिटॉल से उसको आपने स्प्रे करवाना है। अगर आपको किसी से मिलना हो तो अगर आपके सिम्टम्स मुकम्मल तौर पर चले गए हैं तो कम से कम 3 दिन का गैप देके आप मिल सकते हैं। अगर आपको 3 दिन तक बुखार नहीं है और कोई ब्रीदिंग में डिफिकल्टी महसूस नहीं हो रही तो आप अगर मिलना चाहें किसी से तो मिल सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करें कि 10 दिन तक किसी से ना मिलें
लें जब आपको पहली दफ़ा सिम्टम अपेयर हुआ था। और अगर आप किसी ऐसे शख्स के साथ इन कांटेक्ट रहे हैं जिसको कोविड-19 कंफर्म्ड है, तो फिर आपको खुद भी 14 दिन के लिए क्वारंटीन होना ज़रूरी है, क्योंकि आप भी लोगों को इन्फेक्शन फैला सकते हैं। और करंटली इसकी अभी तक कोई ट्रीटमेंट नहीं आई, कोई एंटीवायरल ट्रीटमेंट जो है वो रिकमेंडेड नहीं है घर में देने के लिए। अगर आपने कोई मेडिसिन लेनी है और अगर आपको बुखार है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइलेनॉल या पैनाडोल ले सकते हैं, जो कि आपके बुखार को कंट्रोल कर सकती है, बॉडी एक्स एंड पेन्स को ठीक कर सकती है। आप पानी पिएं, हाइड्रेट करें अपने आप को, टाइम पे खाना खाएं, आराम से सोएं, लेकिन एज सच कोई मेडिसिन नहीं है। और जितनी भी दूसरी मेडिसिन जो हैं लाइक हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन है या क्लोरोक्वीन है और लोग ज़िथ्रोमैक्स के साथ यूज़ कर रहे हैं, उसकी कोई ऐसी खास स्टडीज़ नहीं है, बल्कि कुछ लोगों में इसके साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा होते हैं और ये मेडिसिन ख़तरनाक भी साबित हुई है। सिर्फ हॉस्पिटल्स में ये मेडिसिन यूज़ की जा रही हैं इन कॉम्बिनेशन, और वो भी फैमिलीज़ की परमिशन के बाद ऑन ट्रायल बेसिस। सो द बेस्ट मेजर्स फॉर यू आर अपने घर के अंदर रहें, अपने मुंह को जितना कवर कर सकते हैं कवर करें, अगर आप बाहर जा रहे हैं और किसी से मिल रहे हैं, और घर में भी आप बाकी लोगों से सेपरेट रहें। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अपने हैंड वॉशिंग करें, अपने मुंह पे बार बार हाथ मत लगाएं। तो ये वो चीज़ें हैं जो आपके लिए रिकमेंडेड हैं, और अगर आप ये कर सकते हैं तो ये आप चीज़ें फॉलो कीजिए। शुक्रिया।